हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 की जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है उसके बारे में हम सीखेंगे आज। ठीक है, देखिए हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले तो डिटर्मिनेंट में हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा जो है हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे हम। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इक्वेशन की। दो रूल है, एक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और क्रैमर्स रूल, दोनों की यूज करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखिए पहला जो कर रहे हैं हम लोग वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसमें दो टाइप की करेंगे हम। क्या है, एक है 2/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एक 3/3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब मैट्रिक्स 2/2 का दिया रहेगा तब उसका डिटर्मिनेंट 2/2 ही रहेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे 2/2। ठीक है, ए है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे डिनोट करते हैं पहले सीख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट कैसे शो किया जाता है, जैसे मॉड के अंदर रहेगा मैट्रिक्स तब वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। या फिर डी उसके बाद मैट्रिक्स की लेंथ का लिखा रहेगा तब भी उसको डिटर्मिनेंट ही समझा जाएगा। और उसके बाद है ट्राइंगल का सिंबल। ये क्या है, ट्राइंगल का सिंबल। जब ट्राइंगल का सिंबल भी देंगे तब भी हम लोग क्या समझेंगे, उसका डिटर्मिनेंट समझेंगे। ठीक है, ये तीनों से ही डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म और फोर्थ वाला टर्म। ठीक है, इस सब का हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स की तो कुछ फाइनल वैल्यू यही रहता है हमेशा, उससे ज्यादा कुछ सॉल्यूशन नहीं कर सकते। बट डिटर्मिनेंट में इससे भी कम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और कैसे, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड, उसके लिए हम लोग को दो चीज सीखना पड़ेगा। एक तो है, देखिए ये जो डॉटेड वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया अभी अभी, ठीक है, एक डॉटेड वाला लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल 1, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल 1। और दूसरा वाला और एक डॉटेड कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डायगोनल 2। ठीक है, देखिए अब देखिए जो भी 2/2 डिटर्मिनेंट रहेगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जो भी डायगोनल वाइज टर्म रहेगा, यहाँ पे डायगोनल वाइज टर्म कौन सा है, अभी फिलहाल 1 है, टर्म 1 और टर्म 4 है। ठीक है, उसमें वैल्यू भी कितना लिखा है, एक में 1 एक में 4, तो ये दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। डायगोनल 1 वाइज जो भी टर्म रहेगा उन लोगों की मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे हम लोग। उसके बाद डायगोनल 2 वाइज जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी टर्म रहेगा उन लोगों की वाइज फिर से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 × 3 है। फिर इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस 4 × 1 = 4, 2 × 3 = 6 और उसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, -2 हो जाएगा हमारे आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारी 2/2 डिटर्मिनेंट निकालने की प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए जब हम 3/3 निकालेंगे तब हम लोग को कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो, पहले तो ये जो सारे टर्म है, इसमें कितने सारे टर्म है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। कितने टर्म है टोटल, 9 टर्म है। और सारे टर्म के साथ कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, हमेशा बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है। जब वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या रहता है वो, पहला वाला है प्लस, उसके बाद वाला है माइनस, उसके बाद वाला फिर से प्लस, ठीक है, उसके बाद वाला माइनस, उसके बाद वाला फिर से प्लस, ठीक है, उसके बाद वाला फिर से माइनस, उसके बाद वाला फिर से प्लस, ठीक है, उसके बाद वाला फिर से माइनस, उसके बाद वाला फिर से प्लस। ये वैल्यू जो है ना, ये हमारे बाय डिफॉल्ट मालूम होना चाहिए कि ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, 3/3 डिटर्मिनेंट में, 3/3 डिटर्मिनेंट में। तो मैं पास में लिख लेता हूँ
ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ए वाला होता है, कैसे चलता है, ऐसे आके ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद फिर से प्लस माइनस प्लस। ये याद करने की भी जरूरत नहीं होता, ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। किस लिए, हम लोग को याद रखना है बस प्लस से शुरू होता है और उसके बाद ऑल्टरनेट चलता रहता है, और रूट कौन सा है, ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैं अभी फिलहाल पूछ लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पास में इसको लिख लिए हैं, पास में हमने लिख लिए। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, जो भी पहला वाला टर्म होगा हमारी, जो भी पहला वाला टर्म होगा, पहला वाला टर्म कौन सा है हमारा, फिलहाल तो पहला वाला टर्म है हमारा 1, पहला वाला टर्म कौन सा है हमारा 1, ठीक है। अब 1 टर्म 1 वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा उसको हम लोग को मन ही मन में यहाँ से निकाल देना है। तो मन ही मन में निकाल देंगे तो ए वाला चला जाएगा रो और ए वाला कॉलम हट जाएगा, ठीक। देखिए पहले वैल्यू कौन सा था, ये 1 था, टर्म 1 का वैल्यू कौन सा था, 1 था, उसके साथ क्या है हमारा प्लस था बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालने वाले होंगे तो हम यहाँ पे +1 लिख लेंगे, ठीक है। +1 निकालने के बाद जो है ना इसका रो और कॉलम हटा देंगे। अब क्या रह गया डिटरमिनेंट के अंदर 4 5 0 7, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 4 5 0 7 लिख लेंगे। आप कौन सा वाला लेंगे, आप दूसरा वाला टर्म लेंगे, दूसरा वाला टर्म लेंगे, आप कौन सा वाला, दूसरा वाला। दूसरा वाला टर्म में कितना वैल्यू है, 2 है, और उसकी बाय डिफॉल्ट साइन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है। अब -2 जब ले रहे हैं, टर्म 2 जब ले रहे हैं, तो टर्म 2 वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा उसको हटा देंगे। तो टर्म 2 वाइज रो कौन सा रह गया, ए वाला रो दिख रहा है हम लोग को, और टर्म 2 वाइज कौन सा कॉलम दिख रहा है हम लोग को, ए वाला कॉलम दिख रहा है, ये हटा दिए, तो रह क्या गया है, वही हम लोग तो डिटरमिनेंट के अंदर लिख लेंगे। क्या रह गया, 0 5 6 7 लिख लीजिए, 0 5 6 7 हो गए। अब कौन सा वाला लेना है, अब थर्ड वाला टर्म लेना है, ठीक है। ए वाला जब टर्म ले लेंगे इसके साथ बाय डिफॉल्ट साइन कौन सा है हमारा, प्लस साइन है, तो हम लोग वहां पे कौन सा लगाएंगे, +3 लगाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, +3 लगाएंगे और डिटरमिनेंट साइन देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी टर्म लेते हैं वो टर्म वाइज जो भी रो रहता है या फिर जो भी कॉलम रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, फिर क्या रह जाएगा, जो भी रह जाएगा वहां पे लिखना रहता है 0 4 6 0 0 4 6 0, बस हो गए, इतना सही तो है। अब क्या, उसका सिंपलीफाई वैल्यू निकाल लीजिए, बस हो गए। सिंपलीफाई क्या करेंगे, यहाँ पे +1 है तो +1 तो लिखना और ना लिखना बराबर ही होता है, ठीक है। तो इसका समेशन कर लेंगे, इसका कैसे, 2/2 का तो डिटरमिनेंट हम लोग ऑलरेडी सीख लिए है, जो ऊपर में 2/2 का क्या रहता है, जो भी फर्स्ट डायगोनल है, जो भी फर्स्ट डायगोनल रहता है, यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल कौन सा है, ये 2 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू के बीच में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 में कितना हो जाएगा, 4 7 समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक लाइन में बढ़ा के लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, 4 × 7 लिख सकते, फिर बाद में माइनस साइन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेकंड वाला है डायगोनल उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या लिख सकते हैं, 0 × 5 लिख सकते हैं ना। +1 लिखना और ना लिखना एक ही बराबर है, उसके लिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब देखिए -2 है तो -2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका अलग से वैल्यू आता है, ठीक है। अब उसमें ब्रैकेट देंगे, फिर से इसका क्या है, हम लोग देख लीजिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट डायगोनल है, फिर से यहाँ पे भी तीसरे वाले में फर्स्ट डायगोनल है। देखिए 0 और 7 फर्स्ट डायगोनल है तो क्या लिखेंगे, 0 × 7 लिखेंगे, माइनस साइन देंगे। अब दूसरा वाला डायगोनल कौन सा है, 5 और 6 का है, तो 5 × 6 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से थर्ड वाला लिखेंगे +3, उसमें क्या है, फर्स्ट डायगोनल वाइज कौन सा है, 0 0 है, तो 0 × 0 माइनस करेंगे। दूसरा डायगोनल वाइज कौन सा है, ये वाला है, 4 और 6 है, 4 × 6 लिख देंगे। अब उसका बस सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा बहुत, क्या हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, माइनस 0 × 5 0 ही रहता है, ठीक है। ब्रैकेट देना ना देना एक समान हो गया अभी। अब देखिए इसका ब्रैकेट रह जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 7 0 हो जाता है, माइनस 5 5 6 30 हो जाता है, +3 है
0 मल्टीप्लाई 0 0 ही रहता है, 4 6 24 होता है। सही है। अब देखिए आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 28 का 20 रह जाएगा, ये 0 पे हट जाएगा, ये 0 पे हट गया तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 230 कितना हो जाएगा, 230 60 बन जाएगा। ठीक है, अब ये +3 जो है 0 तो हट गया, 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, ये दोनों में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 निकल जाएगा, -72। 88 से 72 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ऐसे 2/2 में डिटरमिनेंट रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। जब 3/3 रहेगा तब पहला 3 वैल्यू लेना है, टर्म 1 लेना है, टर्म 2 लेना है और टर्म 3 लेना है, और उन लोगों के साथ बाय डिफॉल्ट साइन रहता है, वो साइन भी हम लोगों को साथ साथ लेना पड़ता है। ठीक है, और जो भी टर्म हम लोग चूज करेंगे उस लाइन वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा उसको हम लोग मनी मन में हटा देना है, मनी मन में हटाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला जो हम करेंगे वो है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। जितने सारे टर्म रहेंगे उतने सारे की माइनर भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है तो इसका कितना माइनर रहेगा, 4 माइनर वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 टर्म है तो इसका 9 माइनर वैल्यू निकलेगा। वो आप कैसे निकालेंगे माइनर। ठीक है, माइनर निकालने के लिए पहले जो पहला वाला टर्म है उसको लेंगे हम लोग। पहला वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे 2/2 का देख रहे हैं, एक देख रहे हैं 2/2 का, और एक हम लोग बाद में देखेंगे 3/3 का, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2/2 का जब देख रहे हैं तब पहला वाला जो टर्म है उसको लेंगे। ठीक है, पहले वाले टर्म का माइनर निकालेंगे। ठीक है, 1 का माइनर, तो जितने सारे वैल्यू टर्म रहेगा वो सारे के माइनर निकलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे माइनर ऑफ 1 निकलेगा, माइनर ऑफ 1 निकलेगा। दूसरा वाला किसका निकालेंगे, माइनर ऑफ 2, दूसरा वाला टर्म का निकलेंगे। ठीक है, वैसे ही माइनर ऑफ 3rd वाला टर्म, उसके बाद माइनर ऑफ 4th वाला टर्म। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने एक चूज किया एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, हम लोग उससे कुछ लेन देन नहीं है। सही बात है ना, उससे हम लोगों को कुछ लेन देन नहीं है। पकड़ लीजिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे -4 हो गए तो माइनर ऑफ किसका निकलेगा, -4 का निकलेगा। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया वैल्यू आप लोगों को समझने। ठीक है, अब देखिए माइनर ऑफ 1 जब निकालेंगे पहले टर्म का, तो पहले टर्म वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा उसको हटा देंगे। तो हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, जब 1 की वाइज हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या रह गया, जो रह जाएगा वो ऑलरेडी सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता डिटरमिनेंट, उसका -4 लिख लेंगे डायरेक्ट। अब देख लीजिए, अब जब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जब हम माइनर ऑफ 2 निकालने वाले, अब क्या करेंगे, इस टर्म 2 वाइज जो भी रो रहेगा जो भी कॉलम रहेगा उसको हटा दीजिए, तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 का कितना हो जाएगा, 2 का माइनर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनर ऑफ 3 निकालना है, माइनर ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनर ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 वाइज जो है टर्म 3, ठीक है ना, तो टर्म 3 की वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा उसको हटा दीजिए, तो जो रह गया वही क्या हो जाएगा, उसका माइनर बन जाएगा। तो 4th टर्म वाइज जो भी रो रहेगा और जो भी कॉलम रहेगा हटा दीजिए, जो भी रह जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका 1 रहेगा, तो 1 हो जाएगा माइनर ऑफ -4। तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट, इस सारे को एक साथ लिख सकते थे हम लोग एक साथ सारे को लिख सकते थे ऐसे, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। पहला वाला क्या है, -4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1। अब सेम तरीके से हम लोग 3/3 का भी देख लेते हैं। 3/3 में क्या करेंगे, टोटल 9 है तो माइनर कितना निकलेगा, टोटल 9 निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा लेंगे हम लोग, पहला वाला लेंगे हम 1 को लेंगे,
पहला वाला कौन सा लेंगे, A1 को लेंगे। तो माइनर क्या कहता है, जिस टर्म की माइनर निकालना है उस टर्म में जो भी रो रहेगा और कॉलम रहेगा उसको हटा देना है। तो इसकी कॉलम को हटा देना है, इसकी रो को हटा देना है। तो जो भी रह जाएगा उसका वही माइनर रहेगा। क्या रह गया, अब 2 रह गया तो कुछ नहीं कर सकते, 2 का लिखना पड़ेगा। अब डरने की तो कुछ नहीं है, जो रह जाता है वही हमारा माइनर होता है। तो ये हमारा पहला माइनर हो गया। जब दूसरा वाला टर्म लेंगे मीन्स ये है हमारा दूसरा वाला टर्म। तो दूसरा वाला टर्म में जो भी रो रहेगा और कॉलम रहेगा उसको हटा देना है। तो ए भी हट जाएगा और ए भी हट जाएगा। तो जो रह जाता है वही हो जाता है हमारा दूसरे वाले टर्म का माइनर। क्या रह जाता है, 4 6 7 9। तीसरा वाला टर्म का भी माइनर निकालना है। तो तीसरे वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले टर्म में जो भी रो होगा उसका हटा देंगे, जो भी कॉलम होगा उसको भी हटा देंगे। जो वाला रह जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्या लिखेंगे फिर, अब सेम तरीके से बाकी सारे के लिए कर लेंगे हम। बाकी सारे जितने भी हैं सारे के लिए वही रूल अप्लाई होता रहेगा। ए वाला जब टर्म लेंगे क्या हो जाएगा, ए रो कैंसिल हो जाएगा और ए कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। तो रह क्या गया है वही वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ए वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या रह गया, 2 3 8 9 रह जाएगा। तो 2 3 8 9 रह गया। अब कौन सा वाला टर्म लेना है हम लोग को, फिफ्थ वाला टर्म लेना है। तो फिफ्थ वाला टर्म ले लीजिए, फिफ्थ वाला टर्म ले लीजिए, उसका कॉलम हटा दीजिए, उसका रो हटा दीजिए। क्या रह गया, अंदर रह गया यहाँ पे 1, इस साइड में 3 रह गया। तो 1 3 हो जाएगा और इस साइड में 7, इस साइड में 9 रह गया। 7 और 9 हो गया। सिक्स वाला जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला चला जाएगा, ए वाला चला जाएगा, रहेगा क्या 1 2 रह क्या जाएगा। जब 6 वाला रो भी चला गया, कॉलम भी चला गया, अब क्या रह जाएगा, ए वैल्यू रह जाएगा। तो ये वाला कहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 7 8 हो गया 6 वाले टर्म का भी। अब 7 वाले टर्म का भी कर लेंगे सेम तरीके से। ठीक है, 7 वाले टर्म कौन सा है हमारा, ये 7 है। 7 वाले टर्म कौन सा है हमारा, 7 है। जब 7 वाला टर्म ले रहे तो ए वाला रो खत्म हो गया, ए वाला कॉलम भी हट गया, तो रह गया जाएगा क्या अंदर, ये 4 वैल्यू रह जाएगा। देख लीजिए अब। ठीक है, 2 3 5 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 8 वाला जब लेंगे, 8 वाला जब ले रहे, ए वाला जब ले रहे हैं हम लोग, तब क्या हो जाएगा, ए वाला रो चला जाएगा और ए वाला कॉलम हट जाएगा। तो रह क्या जाएगा अभी फिलहाल, ये 4 वैल्यू रह जाएगा फिलहाल, उसको लिख लीजिए आप आगे। ठीक है, 1 3 4 6 हो गए। अब 9th वाला है, जब 9 वाला ले रहे हैं, ये 9th वाला जब ले रहे हैं तब ए वाला रो हट जाएगा, ए वाला कॉलम हट जाएगा, रह क्या गया बस 1 2 4 5 लिख लीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते थे। तो क्या लिख सकते थे हम लोग, ये जो माइनर था इसको क्या बना सकते थे हम लोग, यहाँ पे बना सकते थे पहला वाला -4, उसके वाला 3 निकला था, उसके वाला 2 निकला था, उसके वाला 1 निकला था, लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे माइनर निकला है, इन सारे माइनर का भी फिर से सॉल्यूशन कर सकते हैं और एक बार, किस लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, अब डिटर्मिनेंट है 2/2 का, और 2/2 का डिटर्मिनेंट तो हम लोग सीख लिए हैं पहले। क्या होता था, फर्स्ट डायगोनल वाइज जो भी वैल्यू रहता था, फर्स्ट डायगोनल वाइज जो भी वैल्यू रहता था माइनस सेकंड डायगोनल वाइज जो भी वैल्यू रहता था उसके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल वाइज क्या है, अब यहाँ पे 5 9 45 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45 माइनस 6 8 48 लिख सकते थे पहले का भी। ठीक है, दूसरे वाले का भी निकाल सकते थे, वैसे थोड़ा और सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल सकते इसका भी। कैसे होता था, जो डायगोनल का फर्स्ट डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई 4 9 36 माइनस 10 लगाएंगे, सेकंड डायगोनल 7 6 42 लिख सकते थे, और तीसरे का भी निकाल लेते तो इसका भी निकाल सकते, वैसे सारे का निकाल लेंगे। 4 8 32 माइनस 7 5 35 लिख सकते।
वैसे सारे का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, वैसे सारे का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला आप निकाल लेते हैं। 2 9 जा फर्स्ट डायगोनल वाइज 2 और 9 है, 2 9 जा 18 माइनस 3 8 जा 24 है, ठीक है। अब इसका निकाल लो। 1 9 जा 9 माइनस 3 7 जा 21, फिर इसका निकाल लो। 1 8 जा 8 माइनस 2 7 जा 14 हो गए, और एक रह गया हमारा, ठीक है। अब ए वाला निकाल लो। ए वाला जब करोगे 2 6 जा 12 माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब इसका कर लेते हैं हम। 1 6 जा 6 3 4 जा 12। जब एक बार आप सीख लेंगे ना, फिर उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, ठीक है। 5 1 जा 5 8, ठीक है। एक बार करना है, फिर बाद में ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगा। इसका और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 45 माइनस 48 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सही है ना। 36 माइनस 42 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 32 माइनस 35 कितना हो जाएगा, फिर से -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 माइनस 24 कितना हो जाएगा, फिर से -6 हो जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 21 कितना हो जाएगा, -12 बन जाएगा। 8 माइनस 14 कितना बन जाएगा, -6 बन जाएगा। 12 माइनस 15 -3 बन जाएगा। 6 माइनस 12 -6 बन जाएगा। 5 माइनस 8 -3 बन जाएगा। हो गया ना, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकल गया हमारी। ए जो है हमारी 3/3 डिटर्मिनेंट का माइनर है। अब देखिए कोफैक्टर में क्या करेंगे, माइनर की जो भी सारे वैल्यू है वो तो सारे रहेगा ही रहेगा, साथ में हम लोग को बस एक साइन ऐड करना है सारे के साथ। अब वो साइन कैसे चूज करेंगे, ठीक है। अब जब 2/2 रहेगा, अब जब एक 2/2 डिटर्मिनेंट रहेगा तब याद रखना है हम लोग को, जब कोफैक्टर करेंगे तब भी चाहिए वो साइन, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, टोटल 4 वैल्यू शुरू होता है प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही तो चलता है, हम लोग सीखे थे पहले भी, ठीक है। और 3/3 जब रहेगा उसका भी हम लोग को याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस, ये वाला सीखना है हम लोग, ठीक है। यहाँ से ये वाला शुरू होगा, फिर से यहाँ से ऐसे शुरू होगा, ठीक। अब कोफैक्टर जब करना है हम लोगों को, जितने भी माइनर निकाला है उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट जो साइन है जब ऐड कर देंगे तब उसको क्या बोल देंगे हम लोग, कोफैक्टर। तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी माइनर निकाले थे, ये वाला, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, बस उसमें देख लीजिए आप साइन क्या है, ये बाय डिफॉल्ट प्लस था तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 निकल जाएगा। अब दूसरे में क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 बन जाएगा। किस लिए, माइनस आ गए न्यू लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट प्लस है, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, 1 ही हो जाएगा। हो गया, हो गया, इस डिटर्मिनेंट का माइनर है और कोफैक्टर है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब इसका जो है इसका कोफैक्टर निकालना है हम लोगों को। साइन ऊपर लिखा हुआ है, साइन ऊपर लिखा हुआ है, अब बता दीजिए क्या होने वाला है। देखिए पहला वाला है -3, यहाँ पे पहला वाला प्लस ही रहता है तो साइन तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, -3 चेंज नहीं होगा। अब दूसरा वाला माइनस रहता है, ये जो बाय डिफॉल्ट माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस 6 बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जब थर्ड वाला प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा। प्लस रहा तो साइन चेंज नहीं होता है, जैसे कि वैसे ही रह जाता है, माइनस हुआ तो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। ये जो फिफ्थ वाला टर्म है यहाँ पे प्लस है बाय डिफॉल्ट, तो जैसे कि वैसे ही रह जाएगा, -12। उसके बाद वाला फिर से माइनस साइन है, तो माइनस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस है, वो चेंज होके प्लस बन जाएगा। वैसे ही
करते जाएंगे सारे, वैसे ही करते जाएंगे सारे, तो इसका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। ये हमारा हो गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कहाँ, तो पहले हम लोग को माइनर एनियम निकालना ही है, एनीवे निकालना ही है पहले माइनर निकालेंगे तब भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम तीसरी ओर बढ़ेंगे, वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए पहला वाला जो प्रॉपर्टीज है हम लोगों का वो है, अब सारे रो जो है वो अगर आप कॉलम बना दिए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो हम लोग चाहे तो कभी भी चाहे तो सारे रो को कॉलम बना सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला वाला जो रो है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो कॉलम बना सकते हैं, फिर दूसरा वाला रो को भी कॉलम बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तीसरे वाले को भी बनाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ए वाला जो है, ए वाला ऐसे भी लिख सकते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना 2 को कभी कभी क्या लिखते हैं 6/3 भी लिख सकते थे, एक ही बात था। कभी कभी 4/2 भी लिख सकते थे, जैसे हम लोग को जरूरत होता था वैसे हम लोग करते थे। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जो भी पास पास 2 कॉलम होगा, जैसे पहला वाले कॉलम और दूसरे वाले कॉलम, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कहते थे हम लोग, याद है हम लोग, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कॉलम 1 और कॉलम 2 पास पास है, या फिर कह सकते थे कॉलम 2 और कॉलम 3 पास पास है। तो जो भी पास पास रह गए ऐसे कॉलम के बीच में प्लेस चेंज करते हैं, क्या करे है हम लोग, देखिए अभी फिलहाल हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में प्लेस चेंज कर रहे हैं, मींस कॉलम 2 अब कॉलम 1 की प्लेस में आ जाएगा और कॉलम 1 कॉलम 2 की प्लेस में। अब देखिए कॉलम 2 कहाँ पे आ रहा है, कॉलम 1 की प्लेस में, फिर क्या लिख सकते थे 258 लिख सकते हैं, और कॉलम 1 चला गया कॉलम 2 की प्लेस में, लिख सकते थे, वैसे लिख सकते थे, ठीक है। अब जब ऐसे करेंगे हम तब हमेशा याद रखना है यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है, मींस प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में C2 है तो कर नहीं सकते, पास पास होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। पकड़ लीजिए अब आपको रो में करना है, ये हमारा रो 2 था, ये हमारा रो 3 है क्योंकि ये वाला रो 1 है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कर सकते चाहे तो कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। क्या रो 1 जैसे कि वैसे ही रह रहा है, ठीक है। रो 2 और रो 3 में प्लेस चेंज हो रहा है, तो रो 3 ऊपर आ जाएगा, 7 8 9 ऊपर आ जाएगा, और रो 2 नीचे चला जाएगा, 4 5 6 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पास पास है रो, कर सकते हैं। बट क्या मिस्टेक हुआ है अभी तक, इसमें हम लोग यहाँ पे इसके पहले प्लस है बट यहाँ पे क्या देना है हम लोग को, माइनस देना है। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज था। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज में क्या बोलते हैं, कभी भी 2 रो, देखिए यहाँ पे देखने में 2 रो सेम है ना, रो 2 और रो 3 देखने में क्या है, सेम है, ठीक है ना। सेम तरीके से इसको भी देखिए, 2 एग्जांपल लिया मैंने, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए 2 कॉलम क्या है, सेम है, यहाँ पे रो 4 5 6, यहाँ पे भी रो 3 4 5 6 ही है। जब ऐसे कभी भी 2 रो हम लोग सेम निकाल पाए तो हम लोग बोल सकते कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। या फिर कभी पकड़ लीजिए 2 कॉलम सेम हो गए, जैसे 1 2 3, इसका भी 1 2 3 सेम हो गया ना कॉलम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, इसकी और सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू लिख सकते क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग के 3 प्रॉपर्टीज क्लोज हो चुके हैं। देखिए अब वाला हमारा फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज में क्या बोला जाता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगा चाहे तो हम लोग उसको कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर लेके जा सकते थे। याद है आपको मैट्रिक्स में हम लोग किए थे, पकड़ लीजिए ऐसे कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्या होता था, अंदर लेके जाने से सारे टर्म के साथ क्या होता था, ये सारे टर्म के साथ क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, याद है। अब देखिए डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं होते, डिटरमिनेंट में कैसे होता है, फिर
डिटरमिनेंट में कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे पकड़ लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है कि कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर कॉलम 1 की जितने सारे वैल्यू होगा उसके साथ ही 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर ये देखने में क्या हो जाएगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 4 सा 8 हो जाएगा, बाकी जैसे कि वैसे रह जाएगा। आपको इसके साथ करना है तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, अभी 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 के साथ पहला वाला जो कॉलम है सेम रह जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा, लिख सकते थे। अब आपको करने की इच्छा है रो 2 के साथ, तो रो 1 जैसे कि वैसे रह जाएगा, ठीक है। रो 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, चेंज हो गए रो 2। अब देखिए हम लोग का फिफ्थ वाला प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी दो रो के बीच में हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई भी दो या फिर 3 भी हो सकता है। कॉलम के बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, चाहे तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा रो 3 है, सही बात है। अब देखिए ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा कॉलम 1 हो गया, ये वाला कॉलम 2 हो गया, ये वाला हमारा कॉलम 3 हो गया, ठीक है। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा वाला फंक्शन लगाना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे और डिटेल से। रो 2 में चेंजेस करना है तो रो 2 डैश लिखेंगे, नया जो रो 2 निकलेगा अभी यहाँ पे उसका बता रहे हैं। रो 1 तो चेंज नहीं कर रहे, रो 1 जैसे वैसे लिख सकते हैं, बट रो 2 मेरी इच्छा है कि मैं चेंज कर दूं। रो 2 का जो वैल्यू लिखेंगे अभी वो रो 2 माइनस रो 1 करके, मीन्स रो 2 से रो 1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिखना है मेरे को, ठीक है। फिर क्या लिख सकते थे, 4 से 1 चला जाता था 3 लिख सकते थे, 5 से 1 2 चला जाता था तो फिर 3 हो जाते थे, 6 से 3 चला जाता था तो फिर 3 हो जाता। और देखिए और इच्छा क्या हो रहा है मेरे को, रो 3 को भी चेंज कर देना है। तो कैसे करना है वो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड है, ठीक है। आपको इच्छा होगा तो R3 के साथ R1 एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा करना है। यहाँ पे चाहे तो R3 प्लस R2 भी लिख सकते थे, कुछ फर्क नहीं होता था, तो फिर ये दोनों के बीच में प्लस हो जाते थे। अभी कौन सी दोनों वैल्यू के बीच में करना है, ये दोनों के बीच में करना है, ठीक है। देखिए R3 प्लस R1 तो ये दोनों फंक्शन के बीच में प्लस होगा, तो 7 1 के साथ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 2 के साथ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9 है वो 3 के साथ प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। तो एट ए टाइम हम लोग कितने सारे यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई भी दो। पकड़ लीजिए आप रो में चेंज करना चाहते हैं तो सारे रो में ही रहना चाहिए। पकड़ लीजिए ए रो में किया और इसको आपको इच्छा हो रहा है कि कॉलम में करें, नहीं कर सकते। तो रो करेंगे तो दूसरा वाला भी क्या लेंगे, रो की फंक्शन लेंगे, ठीक है। आसानी होगी हम लोग को, ठीक है। जब कॉलम की फंक्शन लेंगे तो सारे कॉलम की लेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यही वाले का, ठीक है। मैं फॉर्मूला अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। मेरे को क्या इच्छा हो रहा है कि कॉलम 2 का चेंज करना है। कैसे करना है कॉलम 2 का चेंजेस, मेरे को करना है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना है मेरे को, ठीक है। कॉलम 2 डैश का सारे वैल्यू चेंज हो जाएगा ए फॉर्मूला के द्वारा। यहाँ पे भी कॉलम है तो सारे कॉलम की लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरे को इच्छा हो रहा है कॉलम 3 डैश का भी चेंज कर देना है। कैसे करना है मेरे को, कॉलम 3 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, कर सकते हैं। कोई भी दो फॉर्मूला, यहाँ पे 2 हो गए ना और नहीं लिख सकते, 2 ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जब फॉर्मूला करेंगे कॉलम 1 जैसे कि वैसे कोई चेंजेस हुआ, कॉलम 2 और कॉलम 3 में कर रहे तो कॉलम 1 तो जैसे कि वैसे लिख लेंगे। कॉलम 2 डैश में क्या करना है हम लोगों को, सारे को प्लस कर देना है। जितने भी कॉलम 1 के वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, सारे को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, ये 6 यहाँ पे
देखिए अब दूसरे वाले जो कॉलम का यहाँ पे 4 5 6 ये सारे में क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम होगा, सारे को सेम कर दे, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉलम 2 का चेंजेस। देख लीजिए कॉलम 2 चेंजेस हो गए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के एडिशन करके। अब देखिए कॉलम 3 डैश, ठीक है, कॉलम 3 डैश मींस कॉलम 3 का भी चेंजेस करना है। कैसे करना है, 3 से 2 का सब्ट्रैक्ट करके, इससे इसका सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से 2 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 6 से 5 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1 रहेगा। 9 से 8 चला जाएगा तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। हो गया। तो जो बच्चे ए वाला फॉर्मूला लगा रहे वो भी सही है, जो बच्चे ए वाले फॉर्मूला लगा रहे उसका भी करेक्ट आंसर ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी एक लगा सकते हैं, इसका रो का फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, कॉलम का फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा कौन सा लगाने की कोशिश करना, रो को लगाने की कोशिश करना। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट को कभी कभी एडजुगेट भी बोला जाता है। एडजॉइंट को कैसे सिग्निफाई किया जाता है, एडीजे देके। ठीक है, ये है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, इसका मतलब है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी दो टाइप है, 2x2 मैट्रिक्स और एक है 3x3 मैट्रिक्स, दोनों के लिए देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए जब 2x2 मैट्रिक्स रहता है उसका एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक चीज हम लोग को याद रखना है, ये है कि जो भी फर्स्ट डायगोनल है उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम लोग प्लेस एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, प्लेस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। और जो हमारा सेकेंड वाला डायगोनल है, जैसे डॉट दे के समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, डॉट दे के लिख रहा हूं मैं, इसको हम लोग क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर देना है। इसका एडजॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे प्लेस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। हो गया ना, प्लेस चेंज हो गया। और इस साइड में क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि वैसे ही रहेगा, मीन्स यहाँ पे 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। प्लेस चेंज हुआ नहीं, साइन चेंज होना है। 2 की पहले कौन सा साइन है, अभी प्लस है तो प्लस होगा, तो इसके पहले क्या लाना है हम लोग को, माइनस। यहाँ पे 3 है, उसके पहले क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या आना है, माइनस। पकड़ लीजिए बाई चांस यहाँ पे माइनस है तो डेफिनेटली माइनस का चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाता था। अब देखिए, अब 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखते हैं हम लोग। 3x3 के लिए अलग है, कैसा है, स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा है यहाँ पे, अच्छी तरह से देख लीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा है। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी सीख लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो रो को चेंज करके हम लोग कॉलम बना देते, बस ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता था, वो वाला करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, पहले तो हम लोग को साइन मालूम होना चाहिए कि पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फंक्शन ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। अब कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले वाला टर्म कौन सा है हम लोग का, पहले वाला टर्म कौन सा है, ये 1 वाला है, तो पहले वाले टर्म का क्या करना है हम लोग को, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले तो प्लस साइन, प्लस ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और अब जब 1 वाला लेंगे, ठीक है, जब 1 वाला फंक्शन ले रहे तो उसको हटा देंगे, तो रह क्या जाएगा, अभी डिटरमिनेंट में क्या रह जाएगा हम लोग को, ए वाला वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑलरेडी निकालना सीख लिया हमने, उसकी वजह से थोड़ा फास्ट करेंगे। अब लिख सकते हैं वैसे, ये जो 1 का जो कोफैक्टर है लिख सकते हैं हम लोग, प्लस बाय डिफॉल्ट का जो साइन है प्लस ले लिए, और ये वाला रो कॉलम हटा देंगे तो जो रह जाएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा वाला 2 लेना है, 2
2 का भी जब कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ए वाला कॉलम हटा देंगे, रो हटा देंगे, रह क्या जाएगा 4 6, जो रह जाएगा वो लिखेंगे, जो रह जाएगा वो लिखेंगे, क्या रहेगा 4 6 7 9 रहेगा। और उसके साथ क्या लिखना है, कोफैक्टर बनाने के लिए साइन भी लिखना है बाय डिफॉल्ट वाला, बाय डिफॉल्ट वाला दूसरा के लिए क्या था माइनस था, तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। आप तीसरे वाले के लिए थर्ड वाला टर्म के लिए क्या करेंगे, ए वाला हो गया हमारा, तो ये वाला रो और कॉलम हट जाएगा, तो रह क्या जाएगा हम लोगों का 4 5 7 8 रह जाएगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा है, प्लस है, तो प्लस दे दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला वैसे सारे के लिए कर लेंगे हम, ठीक है, वैसे सारे के लिए निकाल लेंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं अभी, ठीक है। 4 वाला जब लेंगे तब क्या हो जाएगा हमारी 2 3 8 9 हो जाएगा। उसके पहले क्या साइन है देख लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए सामने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 5 वाला लेंगे, 5 वाला जब लेंगे तो रह जाएगा 1 3 7 9, 1 3 7 9 रह जाएगा। क्या साइन है बीच में, प्लस वाला बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। 1 3 7 9 हो गया। अब जब 6 वाला लेंगे तब रह जाएगा 1 2 7 1 2 7 8 है, ठीक है। उसके बीच में क्या साइन है, पहले बाय डिफॉल्ट माइनस है तो माइनस दे देंगे, तो वैसे करके सारे का लिख लो। अब 7 का कर लो, अब 7 का करोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 5 6 2 3 5 6 आ जाएगा। उसके पहले क्या साइन है, प्लस है तो प्लस दे दो, उसके बाद माइनस साइन है माइनस साइन दे दो, ठीक है। अब 8 वाला ले लेंगे तो 8 वाला चला गया तो 1 3 4 6 1 3 4 6 बन जाएगा। अब फिर से बाय डिफॉल्ट प्लस साइन है प्लस दे दो। अब इसका क्या करना है, 9th वाला लेना है, ठीक है ना, 9th वाला लेना है, तो ये वाला रो और कॉलम हट जाएगा तो रह क्या जाएगा 1 2 4 5 1 2 4 5। ये हो गए हमारी मैट्रिक्स। ये क्या एडजॉइंट हुआ, नहीं पहला वाला स्टेप हुआ, पहला वाला स्टेप बना बस, तो इसका एडजॉइंट नहीं लिख सकते अभी फिलहाल तो, ठीक है, फिलहाल तो नहीं लिख सकते। स्टेप 1 लिख सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। इसी वाले को ऊपर लिख रहे हैं, इसी वाले को कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब इसका क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस साइन का तो कुछ मतलब नहीं बनता है, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। 4 5 का कितना है, 5 9 का 45 माइनस 6 8 का 48 कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई वैल्यू और इसका माइनस रह गया, ब्रैकेट देंगे, फिर से सेम तरीके से कर सकते हैं सारे। 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 वैसे कर सकते हैं, तो 4 8 जा 32 माइनस 7 जा 35 वैसे लिख सकते हैं, सारे वैल्यू कर लीजिए फिर, ठीक है। माइनस है 2 9 जा 18, मैं डिटेल्स में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझ में, ठीक है। एक बार समझ लिए तो उसके बाद बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, 8 1 जा 8 40, ठीक है। उसके बाद वाला फिर से प्लस है, प्लस देने की जरूरत नहीं है, 2 6 जा 12 माइनस 3 5 जा 50 वैसे है, ठीक है। उसके बाद वाला फिर से माइनस देना पड़ेगा, 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद वाला प्लस देने की जरूरत नहीं है, 5 1 जा 5 माइनस वैसे लिख सकते थे, सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गए। देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, अभी अब भी करेंगे तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, 45 माइनस 48 माइनस 3 बन जाएगा, 36 माइनस 42 कितना बन जाएगा माइनस 6, बाहर फिर से माइनस है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। 32 माइनस 35 कितना बन जाएगा माइनस 3 बन गया। 18 माइनस 24 कितना बन जाएगा माइनस 6, बाहर तो फिर से माइनस है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा इसमें प्लस 6 बन जाएगा। 9 माइनस 21 कितना बन जाएगा माइनस 12 बन जाएगा। 8 माइनस 14 बन जाएगा माइनस 6, बाहर फिर से माइनस है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा, फिर माइनस ना रह के प्लस बन जाएगा, सही है ना, ये तो आप लोगों को आता ही है। 12 माइनस 15 कितना है माइनस 3 बन जाता है। 6 माइनस 12 माइनस 6, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस 6 बन जाएगा। 5 माइनस 8 कितना बन जाएगा माइनस 3 बन जाएगा। हो गया ना पहला स्टेप, सिंप्लीफाइड वैल्यू देख लीजिए, सिंप्लीफाइड वैल्यू बन गया, सिंप्लीफाइड वैल्यू बन गया ना इसका। अब इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकलेंगे, पहला वाला स्टेप खत्म हो गया, हमारी कोफैक्टर निकाल लिया ना, सिंप्लीफाइड मेथड निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो भी रो है उसको कॉलम बना देना है, बस। तो कॉलम, पहला वाला रो क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो वैसे हो जाएगा। ये वाला जो रो है इसको कैसे लिख लिए, कॉलम वाइज लिख लिए। ये जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को कैसे लिख लिए, कॉलम लिख लिए, दूसरे वाले कॉलम, ठीक है। अब जो तीसरा वाला रो है इसको कैसे लिख लेंगे, तीसरे वाले कॉलम के जैसे लिख लेंगे। यहाँ पे सारे वैल्यू ऐसे भी सेम आ रहा है, बट जब आप लोगों को कोई एग्जांपल देगा तब उसमें सेम नहीं आएगा, देखना यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगा। जब चेंज करेंगे देखने में वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, वो आप लोगों को सोचना नहीं है। मैंने एक एग्जांपल लिया, उसमें सेम आया है, बस आप लोगों को स्टेप याद रखना है। क्या करना है, कोफैक्टर निकाले, ट्रांसपोज कर दीजिए, जो भी रो है उसको कॉलम बना दीजिए, वही होगा उसका क्या, एडजॉइंट। अब देखिए, अब इनवर्स कैसे करेंगे, एडजॉइंट तो चाहिए इनवर्स के लिए, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स की इनवर्स, पकड़ लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों को, फॉर्मूला हम लोगों को एक सीखना है, एडजॉइंट ए नीचे होगा डिटरमिनेंट वैल्यू, तो जस्ट वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे ऊपर नीचे, इनवर्स निकल गया, तो ये हो गया हमारी, ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, जब उन लोगों की वर्टेक्स गिवन होगा, वर्टेक्स ए बी सी गिवन है, उनकी कोऑर्डिनेट वैल्यू भी गिवन है, डिटरमिनेंट को यूज करके हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ, और डिटरमिनेंट के अंदर क्या रहेगा, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा x1 x2 x3, ठीक है, उन लोगों को कॉलम वाइज लिख लेंगे, ठीक है। जो भी सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा y वाइज, उसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम पे, कॉलम 1 पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू, कॉलम 2 में सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू सीक्वेंस वाइज, और थर्ड में सारे को 1 कर देंगे, बस। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालना तो हम लोग को आता ही है, क्योंकि ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हो गया बस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। यही है हमारा लास्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले जो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा, 3 इक्वेशन गिवन रहेगा, आपको पहली ऑब्जर्व करना है कि सारे जो वेरिएबल है ये लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं, और सारे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल था, सारे लेफ्ट हैंड साइड है तीनों इक्वेशन की, और कांस्टेंट वैल्यू सारे राइट हैंड साइड है। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा वो मैच हो गया, और x हुआ तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी y हुआ तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ पे z हुआ तो यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z होना चाहिए। सीक्वेंस मीट हुआ तब भी हम लोग इस फॉर्मूला में आएंगे, ठीक है, नहीं तो हम लोग को बनाना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में, बनाने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में देखते हैं हम लोग, इसमें ए का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने सारे वेरिएबल है उन लोगों की कोएफिशिएंट लाके बिठाना पड़ता है। जैसे x की कोएफिशिएंट क्या है 1 है, y की कोएफिशिएंट क्या है 2 है, z की कोएफिशिएंट क्या है -2 है पहला वाला इक्वेशन में। अब दूसरे वाले इक्वेशन को दूसरे वाले लाइन पे लिखना है। देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, y का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, z का कितना है 1 है। सेम तरीके से थर्ड वाला जो इक्वेशन है उसका x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 1 है, z का -1 है, हो गया। अब x को क्या लिखना है हम लोग को, x को हम लोग को भी लिखना है जितने वेरिएबल हम लोग ने देखे यहाँ पे कितने x भी है, y भी है, z भी है, उन लोगों को कॉलम वाइज लिखना है। कैसे लिखना है, कॉलम वाइज। जैसे कैसे लिखेंगे x y z कॉलम वाइज लिख लिए। अब इक्वल टू साइन देंगे और b की वैल्यू लिखेंगे। अब b का मतलब क्या है, b का मतलब है जितने सारे कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू की कॉलम वाइज लिखना है। 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 4 है, बस ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिख गए हम लोग पहले। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में ax इक्वल टू b जनरल रूल है, उसकी फॉर्मेट में उसको पहले बनाना है, ठीक है।
ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन में, लीनियर इक्वेशन में हम लोग को जो भी वेरिएबल है उन लोगों की वैल्यू चाहिए हम लोग को, कि जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारे राइट हैंड साइड में चले जाते थे। तो देखिए एक्चुअली इसका हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ax इक्वल टू बी का मतलब ही है x इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये देखने में क्या लगता, कैसा लगता था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, x y z ऐसा हो जाता था, ठीक है। और इस साइड में क्या हो जाता था, ये जो a वाला टर्म है, ये वाला लिख लेता मैं, इसका इनवर्स होता था और साथ में b का वैल्यू होता था, ऐसे, सही है ना। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो हम लोग को आता है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये 3/3 मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, उसके बाद नीचे उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसका वैल्यू निकाल लीजिए, और एक मैट्रिक्स के साथ और एक मैट्रिक्स बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का फंक्शन भी हम लोग पहले क्लास में सीख लिए मैट्रिक्स की, तो उस रूल की वाइज लगाएंगे तो इसका पार्टिकुलर वैल्यू निकल जाएगा। निकलने के बाद राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स रह जाएगा, ठीक है। तब हम इक्वेटिंग टू मैट्रिक्स का रूल लगा के x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए याद रखिए कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए ax इक्वल टू b की फॉर्मेट में उसको सजाना है, या फिर डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में सजा सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू a इनवर्स b की फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया हमारी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स रूल की तरीके, ठीक है। अब देखिए हम क्रैमर्स रूल कैसे लगाएंगे। क्रैमर्स रूल की वाइज हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, del 2 बाई del, ठीक है। जब z का वैल्यू हो जाएगा, z का वैल्यू जब लिखेंगे तब del 3 बाई del लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को मालूम है। अब हम लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि del 1, del 2, del 3, del क्या है, आखिर में del एक डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट होता है, उसमें del का मतलब ही है जितने सारे वेरिएबल है उन सारे की कोएफिशिएंट को जैसे की वैसे बिठाना है। फिर 1 2 -2 हो जाएगा, 1 2 -2 हो जाएगा, दूसरा वाला 3 -1 1 हो जाएगा, 3 -1 1 हो जाएगा, लास्ट वाला 1 1 -1 हो जाएगा, हो गए डेल का। पता चल गया हम लोग को डेल कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए डेल 1 कैसे निकालना है। डेल 1 का मतलब है कि कॉलम 1 जो है वो हम लोग हटा देंगे, कुछ और नया कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो डेल 1 का मतलब है कॉलम 1 में चेंजेस होगा कुछ, तो कॉलम 2 तो जैसे कि वैसे रहेगा ना, कॉलम 2 तो वैसे की वैसे रहेगा, समझ में आएगी। तो कॉलम 1 में लाएंगे क्या, लाएंगे ये जो हमारा राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इन लोगों को कांस्टेंट वैल्यू को लेके आएंगे पहले प्लेस में। क्यों, क्योंकि डेल 1 का मतलब ही होता है कि कॉलम 1 वाइज जो भी वैल्यू है सारे को हटा देंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू को लेके आएंगे। क्या है कांस्टेंट हमारा, 5 8 और 4, ठीक है। इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब देखिए डेल 2 फिर क्या हो जाएगा, समझ में आ गए होंगे। तो डेल 2 क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम 2 को, ये जो डेल है, डेल में हम लोग कॉलम 2 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर कॉलम 1 और कॉलम 3 तो सेम रहेगा ना। तो डेल 1 डेल का जो है उसका कॉलम 1 जैसे कि वैसे रहेगा, और कॉलम 3 भी जैसे कि वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो चेंज कौन सा करना है, कॉलम 2 का। कॉलम 2 में कौन सा वैल्यू लाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को लाएंगे, बस। कांस्टेंट वैल्यू समय समय में चेंज होते जा रहा है, बस उतना याद रखना है, ठीक है। अब डेल 3 क्या हो जाएगा, सेम तरीके से कॉलम 3 का चेंजेस होगा, तो कॉलम 1 कॉलम 2 जैसे का वैसा रह जाएगा, 1 3 1 2 -1 1, ये जैसे का वैसे रह जाएगा। कॉलम 3 में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 8 4, हो गए। सारे वैल्यू निकालना आ गए, ठीक है, सारे वैल्यू निकालना आ गए, बस ये सारे वैल्यू लेके यहाँ पे बिठाना है, x y z की वैल्यू निकल जाएगा।
ये हो गया हमारी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो तरीके। एक हो गया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स रूल जिसमें ax इक्वल टू बी या फिर x इक्वल टू a इनवर्स b के रूप में सजाना है, जिससे क्या होगा इनवर्स की यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और दूसरा है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम लोगों को डेल की जैसे उसको डेल की फॉर्मेट में सजाना है, ठीक है। हमारी डिटर्मिनेंट की चैप्टर की जितने सारे रूल सीखना है हम लोगों को, ठीक है, वो सारे यहाँ पे कवर होते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि आप लोगों की कुछ भी कंफ्यूजन रह गया होगा तो वो हमारी इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।